नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं लाख टके की बात और मैं हूं आपके साथ शीनम शर्मा। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ में अमनदीप। लाख टके की बात में आज बात करेंगे। एक और देश भर में यूजीसी के नए कानून को लेकर बहस छिड़ी हुई है, तो वहीं इसी बीच राकेश टिकैत ने एक विवादित बयान देकर नया मुद्दा छेड़ दिया है। साथ ही बात करेंगे 2027 विधानसभा चुनावों की तैयारी में जुटी बीजेपी के उस सर्वे की, जिसके आधार पर ही प्रत्याशियों का चयन किया जाएगा। छवि खराब तो कटेगा टिकट। और इसके साथ ही बात करेंगे यूपी में कांग्रेस और एक और नए प्रयोग के। लगातार हार के बाद में कांग्रेस ने बड़ा फैसला लिया है। एससी, एसटी, ओबीसी और अल्पसंख्यक नेताओं के अधिकार बढ़ाए गए हैं। और साथ ही बात होगी एसआईआर को लेकर जारी सियासी सरगर्मी की, जिसमें यूपी में ड्राफ्ट लिस्ट जारी होने के बाद करीब 2,89,00,000 नाम कटने से बीजेपी पूरी तरह अलर्ट मोड में है। आइए अब दिखाते हैं आपको खबरें विस्तार से। देश भर में यूजीसी के नए कानून को लेकर बहस छिड़ी हुई है। संवर्ण समाज से जुड़े संगठन इसका विरोध कर रहे हैं, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पर फिलहाल रोक लगा दी है। और इसी बीच भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने एक विवादित बयान देकर नया मुद्दा छेड़ दिया है, वो भी जनसंख्या नियंत्रण का। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। जनसंख्या का जो विस्फोट होगा उसको कोई नहीं संभाल सकता। देश में यूजीसी कानून की बहस के बीच एक नई चर्चा पर बहस शुरू हो गई है। बीकेयू नेता राकेश टिकैत ने जनसंख्या विस्फोट को रोकने के लिए सख्त कानून की मांग की है। उन्होंने कहा है कि अगले 50 साल तक सिर्फ एक बच्चा पैदा करने की नीति लागू होनी चाहिए, क्योंकि देश की बढ़ती आबादी एक बड़ा खतरा बन रही है। देखो, इनमें झगड़े बढ़ेंगे और किसी भी चीज में झगड़े बढ़ते हो तो उस चीज से नुकसान होता है। और जातीय हिंसा बढ़े, आपस में एक दूसरे लोग हिंसक हो, ये तो ठीक तालमेल ठीक चल रहा। जो और बढ़ने सहज देश को संविधान और कानून के दायरे में लेकर आओ। टिकैत ने कहा कि आने वाले 50 से 100 साल में जनसंख्या इतनी बढ़ जाएगी कि कोई संभाल नहीं पाएगा। उन्होंने 2 बच्चों से ज्यादा होने पर सजा का भी प्रस्ताव रखा। 2 बच्चों तक ठीक है, तीसरे बच्चे पर 10 साल की सजा और चौथे पर 20 साल की सजा हो। सरकारों को ध्यान सबसे ज्यादा करना चाहिए जनसंख्या पे, उस पे इनका कोई ध्यान नहीं है। आने वाले 50 और 100 साल में जनसंख्या का जो विस्फोट होगा उसको कोई नहीं संभाल सकता। उस पर कानून बना दो ना। 2 बच्चों से ज्यादा जो होगा माँ बाप को सजा होगी। एक बालक पर 10 साल की सजा कर दो, तीसरा बालक होगा 10 साल की होगी, चौथा होगा तो 20 साल की होगी। देख अगर होले और टाइट लागू करो उसको। राकेश टिकैत का ये बयान ऐसे समय में आया है जब देश पहले से ही जनसंख्या नीति पर बहस कर रहा है। याद रहे, कई राज्यों में 2 बच्चे की नीति पहले से लागू है, लेकिन टिकैत का मानना है कि बिना सख्त कदम के देश में बेरोजगारी, संसाधनों की कमी और सामाजिक अशांति बढ़ेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। यूपी में 2027 विधानसभा चुनावों की तैयारी में जुटी बीजेपी अब प्रत्याशी चयन की ओर तेजी से बढ़ रही है। पार्टी बेहतर उम्मीदवार चुनने के लिए 2 चरणों में सर्वे करा रही है। और अगर विधायकों की छवि खराब मिली तो टिकट काटने में कोई हिचक नहीं है। पहला सर्वे पूरा हो चुका है, जबकि दूसरा फरवरी में शुरू होगा। आपको रिपोर्ट में दिखाते हैं। यूपी विधानसभा चुनाव 2027 की सरगर्मियां तेज हो गई हैं। बीजेपी अपनी सीटों को मजबूत करने के लिए प्रत्याशी चयन में कोई कसर नहीं छोड़ रही। पार्टी ने बेहतर उम्मीदवारों की तलाश में 2 चरणों का सर्वे प्लान किया है। पहला सर्वे पूरा हो चुका है, जबकि दूसरा चरण फरवरी के दूसरे या तीसरे हफ्ते से शुरू होगा और ये सर्वे दूसरी कंपनी द्वारा कराया जाएगा। बीजेपी के पास फिलहाल 403 में से 258 विधायक हैं, लेकिन सर्वे सभी 403 सीटों पर होगा, जिसमें सहयोगी दलों की सीटें भी शामिल हैं। दोनों कंपनियों की रिपोर्ट्स का मिलान किया जाएगा ताकि फील्ड से सही और निष्पक्ष जानकारी आए। भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव की चुनावी तैयारियों में जुट गई है। बीजेपी की कोशिश है कि एक बेहतर प्रत्याशी ही चुनावी मैदान में उतारा जाए विधानसभा में। इसके लिए बीजेपी ने तैयारियां तेज कर दी हैं। दरअसल भारतीय जनता पार्टी अब दूसरे चरण का सर्वे कराने जा रही है।
इस बार भी सर्वेयर फील्ड में जाकर बीजेपी के छोटे पदाधिकारियों, आरएसएस कार्यकर्ताओं, दुकानदारों, वकीलों, डॉक्टर्स, शिक्षकों, युवाओं और महिलाओं से बात करेंगे। सर्वेयर सार्वजनिक स्थानों पर चुनावी मुद्दों पर चर्चा शुरू करके मौजूदा विधायक या हारे हुए प्रत्याशी की छवि पर फोकस करेंगे। सवाल कुछ ऐसे होंगे, विधायक की छवि कैसी है? क्या वे जनता के बीच रहते हैं? बीते सालों में कितने विकास कार्य करवाए? कोई विवाद या भ्रष्टाचार का आरोप है? अगर दोबारा टिकट मिले तो जीत सकते हैं, अगर नहीं तो विकल्प कौन? इन्हीं सवालों को आधार बनाते हुए रिपोर्ट तैयार की जा रही है। संगठन में नीचे से लेकर ऊपर तक एक प्रक्रिया चलती है किसी भी चुनाव से पहले प्रत्याशी को छांटने में, उसके बारे में जानने में, और वो प्रक्रिया पूरी होती है। विधानसभा चुनाव जल्दी ही निकट है, 2027 है। मुझे लगता है पार्टी सभी प्रत्याशियों के बारे में जानकारियां जुटाती है, उसी के आधार पर अपना अगला निर्णय करती है। अगर किसी विधायक की छवि या कार्यशैली पर नेगेटिव रिपोर्ट आई तो उनका टिकट कटना तय है। याद रहे 2022 चुनाव से पहले भी बीजेपी ने सर्वे कराया था। उन रिपोर्ट्स के आधार पर 403 में से 165 सीटों पर नए चेहरों को मौका दिया गया और 120 से ज्यादा विधायकों के टिकट काटे गए थे। यानी कि 10 से 12 बिंदु हैं, इन पर भारतीय जनता पार्टी सर्वे करा रही है और 4 फरवरी से बीजेपी का त्रिस्तरीय सर्वे शुरू हो जाएगा और एक बेहतर प्रत्याशी चयन की प्रक्रिया की तरफ भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ेगी। कैमरामैन गोपीगिरी के साथ संकेत मिश्रा, न्यूज़ 18 लखनऊ। मथुरा में समाजवादी पार्टी सांसद रामगोपाल यादव ने स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद को लेकर यूपी सरकार पर हमला बोला। सरकार पर सनातन धर्म का अपमान करने का आरोप लगाया। वहीं बीजेपी ने पलटवार करते हुए समाजवादी पार्टी पर तंज कसा है। देखिए, यूपी की राजनीति में धार्मिक मुद्दों पर लगातार बयानबाजी हो रही है। मथुरा में समाजवादी पार्टी के सांसद रामगोपाल यादव ने स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती को लेकर योगी सरकार पर निशाना साधा और कहा कि सरकार संतों का अपमान कर रही है। हनुमान का भक्त हूँ और स्वामी जी का बहुत सम्मान करता हूँ। अच्छे संत हैं, ये दिखावटी नहीं। वैसे तो डेरा लोगों डाल रखा है तमाम लोगों ने, प्रोफेशनल लोग हैं, लेकिन जिस संत है सही मान बाबा सियाराम। प्रयागराज में अविमुक्तेश्वरानंद को स्नान नहीं करने दिया सरकार ने। अरे छोड़, सरकार जो है सनातन धर्म का अपमान कर रही है। उधर बीजेपी ने रामगोपाल पर पलटवार किया और कहा समाजवादी पार्टी को कुछ समझ नहीं आ रहा कि वो क्या करे। ऐसी स्थिति में उसे न माया मिलेगी न राम। समाजवादी पार्टी उस द्वंद्व में फंस गई। लगातार पिछली चुनाव दर चुनाव हार में उनकी समझ में नहीं आ रहा है कि वो इधर जाए कि उधर जाए। कभी उनको लगता है कि उनका सहारा सनातन बनेगा और कभी उनको लगता है कि उनको जाना चाहिए दूसरे वर्ग के पास जिसको वोट बैंक समझते हैं। लेकिन इधर लगातार मुस्लिम वर्ग लोग अपना नेता खोजने में लगे हैं। उस घबराहट से वो बहुसंख्यक वर्ग की तरफ जाने की कोशिश में लग रहा है और मुझे लगता है इस हालत में ना माया मिलेगी ना राम। ये बयानबाजी 2027 विधानसभा चुनाव से पहले राजनीतिक माहौल को गरमा रही है। सपा जहां सरकार को घेरने की कोशिश कर रही है, वहीं बीजेपी इसे सपा की हताशा बता रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। महोबा में बीजेपी के ही एक विधायक ने अपनी ही सरकार के कैबिनेट मंत्री का रास्ता रोक लिया। दरअसल जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह एक कार्यक्रम से लौट रहे थे और उसी दौरान चरखारी विधायक ब्रजभूषण राजपूत अपने कई समर्थकों और साथ ही 100 ग्राम प्रधानों के साथ में पहुंचे। मंत्री जी के काफिले का रास्ता रोक दिया, जिसके बाद कैबिनेट मंत्री की सुरक्षा में मौजूद पुलिसकर्मियों और विधायक समर्थकों के बीच तीखी नोकझोंक देखने को मिली। जिसके बाद भी मंत्री जी कार से उतरे और उन्होंने विधायक और सभी ग्राम प्रधानों को 20 दिन के अंदर समस्या के समाधान का भरोसा दिया। और इसके बाद मंत्री जी ने नाराज विधायक को अपनी कार में भी बिठाया और कई गांव का दौरा किया। दरअसल नमामि गंगे प्रोजेक्ट के तहत क्षेत्र में चल रहे काम को पूरा नहीं होने पर विधायक और ग्राम प्रधान नाराज थे। चलो भाई का मकानों में कब्जा किए, हमारे मकान में कब्जा किए, हमारे जमीनों में कब्जा, हमारे मकानों में कब्जा, घर हो गए। हमारा भाई आशीष महाराज, मेरे भाई ने आत्महत्या कर ली, मेरे सारे भाई ने आत्महत्या कर ली, मेरे भाई ने, मेरे भाई
और ये 3 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर जहां विधायक अपने समर्थक के साथ में पहुंचे थे, 100 ग्राम विधायक पार्षद भी उनके साथ में थे। और साथ ही दूसरी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जब मंत्री का रास्ता रोका गया, उस दौरान झड़प भी हो गई, जिसके बाद में जो सुरक्षा कर्मी थे उनकी भी आपस में झड़प देखी गई। हालांकि बाद में मामले को शांत करवा दिया गया, ये कहकर कि विकास काम और जो सड़क की बदहाली है वो जल्दी ठीक कर ली जाएगी। गाँव में चलोगे ना तो चलो ना, लेकर चलते गाँव में चल रहा हूँ, 4-5 गाँव चलूंगा, 40 गाँव में चलता हूँ चेक करने। मैं पानी देना है, मेरा काम है, पूरे अधिकारी मेरे साथ है। मैं 40 गाँव में चलूंगा, पानी नहीं मिलेगा तो अभी सस्पेंड करूंगा अधिकारियों को। मैं करो सड़कें खुद ही रहेगी तब भी मैं सस्पेंड कर दूंगा। ये कागज नहीं, गाँव में चल के देखता हूँ। मैं छोड़ दिया, क्या लिख रहे, मैं गाँव में चलने को तैयार हूँ, मेरा काम है ठीक करना। अब चलो ना मेरे साथ, तो अब आपको सुनवाते हैं विधायक बृजभूषण राजपूत की समस्या क्या थी और उसके संविधान के आश्वासन को लेकर क्या बयान दिया गया है। जनता का अगर काम नहीं होगा तो जिसको भी रोकने की आवश्यकता पड़ेगी रोका जाएगा। प्रधानों की लगातार शिकायतें हो रही थी कि गांवों में जो नमामि गंगे के काम हो रहे हैं वो काम अभी तक पूर्ण नहीं हुए हैं, सड़कें खुदी हुई हैं, जहां पे लाइनें बिछाई गई हैं वो लाइनें लीकेज हैं और गांव में पानी नहीं पहुंच रहा। मेरे साथ 40 प्रधान 50 प्रधान इस वक्त खड़े हुए हैं। अब ये सभी यही बात कह रहे हैं, प्रतिशत गाँव में अभी काम पूरा नहीं हुआ है और पूरा काम करने की एक समय अवधि है। ये परियोजना लगभग 6 साल से चल रही है। अब ये परियोजना कितने समय में खत्म होनी चाहिए और गांव का दौरा करेंगे। उस वक्त अगर किसी गांव में समस्या मिली तो संबंधित अधिकारी के ऊपर कार्रवाई करेंगे। और यूपी में कांग्रेस की लगातार हार के बाद में कांग्रेस ने बड़ा फैसला लिया। SC, ST, OBC और अल्पसंख्यक नेताओं के अधिकारों में बढ़ोतरी की गई है और अब टिकट बंटवारे में इनकी अहम भूमिका होगी। क्या कांग्रेस का ये कदम 2027 में कारगर साबित होगा? एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। कई राज्यों में मिली हार के बाद कांग्रेस एक के बाद एक प्रयोग कर रही है। 2027 में होने वाले यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर पार्टी हर मोर्चे पर तैयारी कर रही है। कांग्रेस ने संविधान बचाओ रैली के जरिए एक बार फिर अपनी सियासी जमीन मजबूत करने की कोशिशें तेज कर दी हैं। सीतापुर से शुरू हुआ ये प्रदेश व्यापी अभियान अब सोनभद्र पहुंच चुका है। इसके साथ ही पार्टी SC, ST, OBC और अल्पसंख्यक मोर्चे पर भी फोकस कर रही है। जो हमारी सबसे महत्वपूर्ण कमेटी होती है, जो चुनाव में टिकटों का बंटवारा करती है और चुनाव में प्रत्याशियों का चयन करती है, उस कमेटी में, उसको चुनाव समिति कहते हैं, उसमें पिछड़े वर्ग को, आदिवासी तबके को, SC तबके को और अल्पसंख्यक विभाग, जो 4 विभाग हैं, उनको इन्होंने अस्थायी सदस्य बना दिया है। वहीं इस मुद्दे पर समाजवादी पार्टी का मानना है कि संगठन को बेहतर करने के लिए पार्टी अपने हिसाब से फैसले करती है। सपा ने अखिलेश यादव के नेतृत्व में प्रदेश के 1,77,000 बूथों पर संगठन को मजबूत कर लिया है। उत्तर प्रदेश में श्री अखिलेश यादव जी के यशस्वी नेतृत्व में समाजवादी पार्टी ने 1,77,000 बूथों पर तकरीबन 57,000 ग्राम सभाओं में 800 से ऊपर ब्लॉकों में 75 जनपदों में और 18 मंडलों में संगठनात्मक ढांचे को मजबूत कर लिया है। उधर बीजेपी, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस दोनों पर हमलावर है। उत्तर प्रदेश में लगातार कांग्रेस अपने अस्तित्व के संकट से जूझ रही है। लगातार चुनाव दर चुनाव कांग्रेस हारती चली आ रही है और अब उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की प्रासंगिकता पर भी सवाल उठने लगे हैं। राजनीति के जानकारों की माने तो कांग्रेस पार्टी ने संगठनात्मक राजनीति में बड़ा बदलाव किया है, लेकिन यूपी की राजनीति में कांग्रेस के सामने कई चुनौतियां भी हैं। उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में देखेंगे तो कांग्रेस के सामने कई सारी चुनौतियां हैं और कई प्रयोग कांग्रेस पहले भी करती रही है, लेकिन वो कारगर नहीं हुए हैं। बीते कई चुनावों पर गौर करें तो कांग्रेस ने कई प्रयोग किए जो कारगर नहीं हुए। अब देखना होगा कि कांग्रेस का ये कदम 2027 में कितना सफल होता है। कि आने वाले दिनों में उत्तर प्रदेश के चुनाव में OBC, SC,
एसटी और अल्पसंख्यक वोटों को हासिल किया जा सके। लेकिन देखना ये होगा कि कांग्रेस का ये फैसला आने वाले 2027 के चुनाव में कांग्रेस के लिए कितना फायदेमंद साबित होता है। कैमरामैन उपेंद्र यादव के साथ राजीव प्रताप सिंह, न्यूज़ 18 लखनऊ। देश भर में एसआईआर को लेकर सियासी सरगर्मियां चरम पर हैं। यूपी में ड्राफ्ट लिस्ट जारी होने के बाद में करीब 2.89 करोड़ यानी कि 2,89,00,000 नाम कटने से बीजेपी पूरी तरह से अलर्ट मोड पर आ गई है। पार्टी ने इसे अपनी चुनावी तैयारी का सबसे बड़ा मिशन बना लिया है और अन्य सभी कार्यक्रमों को साइडलाइन कर दिया है। रिपोर्ट देखिए। यूपी में एसआईआर की ड्राफ्ट वोटर लिस्ट से 2,89,00,000 नाम कटने के बाद बीजेपी हाई अलर्ट पर है। पार्टी ने अपने सभी प्रमुख अभियान होल्ड कर दिए हैं और पूरी ताकत वोटरों को जोड़ने पर लगा दी है। प्रदेश महामंत्री संगठन धर्मपाल सिंह ने कार्यकर्ताओं को सख्त निर्देश जारी किए हैं। पार्टी ने इसे बेहद गंभीर चुनौती मानते हुए राज्य में चल रहे अपने सभी अभियान होल्ड कर दिए हैं। पहले एसआईआर की प्रक्रिया पूरी करनी है, उसके बाद ही अन्य कार्यक्रम शुरू होंगे। बीजेपी एसआईआर अभियान में पूरी तरीके से गंभीरता से जुट गई है। बीजेपी की गंभीरता का आलम यह है कि भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश में अपने सभी अभियान होल्ड कर दिए हैं एसआईआर की वजह से। चाहे वो जी राम जी अभियान हो या फिर भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश संगठन का पुनर्गठन हो, जिला संगठन का पुनर्गठन हो। बीजेपी ने हर बूथ पर विशेष कैंप लगाने के आदेश दिए हैं। हर बूथ से कम 30 फॉर्म 6 भरवाने का टारगेट रखा गया है ताकि नए वोटर जोड़े जा सकें, कटे हुए नाम बहाल हो और वोटर आधार मजबूत हो। इस विशेष अभियान के लिए हर जिले में प्रदेश पदाधिकारियों की ड्यूटी लगाई गई है जो बूथ स्तर पर कैंप का नेतृत्व संभालेंगे। हर नागरिक का भी यह दायित्व है कि वो उसमें भागीदारी करे, वोट की जो अपनी भागीदारी है उसको पूरा करने के लिए अपना नाम बढ़वाए और जो वोटर लिस्ट है उसको शुद्ध कराने में अपना सहयोग दे। मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी इस समय इसी कार्य में शुद्ध रूप से लगा है हमारा कार्यकर्ता, और अच्छी वोटर लिस्ट से अगला चुनाव 2027 का संपन्न होगा। एसआईआर के चलते बीजेपी ने जी राम जी अभियान समेत अन्य अभियान 5 फरवरी तक होल्ड किए हैं, जिसमें मंत्रिमंडल विस्तार, जिला महामंत्री उपाध्यक्षों की नियुक्ति, 14 जिलाध्यक्षों की घोषणा, क्षेत्रीय अध्यक्ष और अन्य संगठन पुनर्गठन की पूरी प्रक्रिया रोकी गई है। बीजेपी ने यह अभियान लोकतंत्र को मजबूत करने और हर पात्र वोटर को शामिल करने के लिए शुरू किया है। ऐसे में पार्टी का एकमात्र फोकस वोटर लिस्ट को सशक्त बनाने पर है, क्योंकि 2027 विधानसभा चुनाव नजदीक है। यही नहीं, अब भारतीय जनता पार्टी ने जी राम जी समेत तमाम अभियान होल्ड कर सबसे पहले एसआईआर अभियान को तेज कर दिया है बूथ स्तर पर। कैमरामैन गोपी गिरी के साथ संकेत मिश्रा, न्यूज़ 18 लखनऊ।